नमस्कार, मैं योग गुरु सत्यनारायण यादव आप लोगों को इस कार्यक्रम में अपने पिछले 42 साल के योग क्षेत्र में प्रोफेशनल के रूप में अनुभव को कुछ परोसेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ शेयर करेंगे। आज का विषय होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड समस्याएं। लोम विलोम प्राणायाम। लोम विलोम प्राणायाम में क्या होता है, इसमें एक किसी भी स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण, इंसोम्निया के कारण शरीर की क्षमता, एनर्जी लेवल कम हो जाने से भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें लोम विलोम प्राणायाम क्या है, सांस भरेंगे धीरे धीरे, बाएं से भरते 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 ज्यादा से ज्यादा भर के फिर नाक बंद करके चिल लॉक लगा लेंगे। और सर्वाइकल है तो गर्दन झुकाते हैं, वो लोग ऐसे रखते हैं। तो सांस जब तक रोक सकते हैं भरने के 4 गुने समय तक, फिर जब लगे कि नहीं रोक पाएंगे गर्दन सीधी करके राइट नोस्ट्रिल से निकालेंगे धीरे धीरे। निकालने के बाद फिर राइट से भरेंगे धीरे धीरे। मैक्सिमम सांस भर के नाक बंद करके रोक लेते हैं। रोकने के बाद थोड़ी देर रोक के शांत रहते हैं, एकदम देश दुनिया से अलग। भरने के 4 गुने समय तक रोकते हैं, उसके बाद रोकने के आधे समय तक यानी भरने के 2 गुने समय तक निकालने में लगाते हैं। 1 फुट 2 का रेशियो होता है। तो प्राणायाम करने से क्या होता है, बॉडी के सेल्स, टिश्यू, छोटा से छोटा यूनिट भी एक्टिवेट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, जितने भी हार्मोनल सिक्रेशन या एम्बुलेंस के फैक्टर्स होते हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं, वो सक्सेसफुली काम करने लगती हैं, प्रॉपर काम करने लगती है। उसमें से सेक्सुअल ग्लैंड भी है। तो प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है, जिससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, कार्बन या टॉक्सिन्स ब्लड बॉडी में है वो बाहर निकल जाता है। तो इससे भी ये इम्पोर्टेंसी या सेक्सुअल डिजीजेस या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। दूसरा है, एक श्वास की क्रिया है, उद्यान बंद करते हैं। उद्यान बंद में श्वास को भरते हैं और बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल करके बाहर रोक करके पेट को पिचका कर रखते हैं। इसको आधे खड़े होकर भी कर सकते हैं, पूरा खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। मैं तीनों तरह से दिखा देता हूँ। सांस भरेंगे, पूरी सांस निकालेंगे, निकालने के बाद खाली पेट को ऐसे पिचकाएंगे। जितना देर तक पिचकाने का अभ्यास करें और धीरे धीरे अभ्यास करते करते इतना ज्यादा देर तक आप पिचकाने लगते हैं कि जो इम्पोर्टेंसी है, जो सेक्सुअल वीकनेस है, एकदम से चमत्कार की तरह कुछ ही दिनों में इससे लाभ मिलता है। उसके बाद आधा झुक के भी करते हैं। तीसरा, बैठ के भी करते हैं, वज्रासन या सुखासन या पद्मासन बैठेंगे। अगर ये चित्र से होने लगे तो एक नॉर्मल आदमी से, ये योग का चमत्कार है कि नॉर्मल आदमी से 10 गुना सेक्सुअल पावर बढ़ानी हो तो नवली क्रिया का अभ्यास करते हैं, 10 टाइम्स ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ हो जाती है सेक्सुअल पावर नॉर्मल आदमी से। और ये है नवली क्रिया। इसके लिए पहले श्वास का अभ्यास करते हैं, श्वास रोकने का, उसके बाद उद्यान बंद का अभ्यास करते हैं, फिर इसके चलाने का अभ्यास करते हैं। इतना कमांड हो जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर और सेक्सुअल ग्लैंड पर कि जब तक हम चाहेंगे नहीं, डिस्चार्ज नहीं होगा। जितना चाहे उतना सेक्स कर सकते हैं, जितने लंबे समय तक के लिए। नवली की विशेषता है, कमांड हो जाता है पूरा। और अगर नहीं चाहते हैं तो अपनी वासना को, अपने इंद्रियों को नियंत्रण भी रखने की क्षमता है इसमें। जब चाहेंगे तभी सेक्स की इच्छा होगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगी। इसका दोनों लाभ है, कमांड भी होता है और शक्ति भी प्रदान करता है, दोनों बातें। तो ये नवली क्रिया। उसके बाद कुछ और भी क्रियाएं हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है।
इसको 20-25 राउंड करने के बाद, और नौली के बारे में मैं और बता दूं कि उसमें इतनी शक्ति होती है कि हम अपने पेनिस से हम पानी खींच सकते हैं, अपने तेल को खींच सकते हैं, इवन अभ्यास अच्छा होने के बाद पारा तक खींच सकते हैं। यानी इससे साबित होता है कि हमारे सेक्सुअल ग्लैंड में कितनी ताकत है, कितना कमांड है और मन के ऊपर। और इसका अभ्यास केवल सेक्स के लिए नहीं किया जाता है, स्पिरिचुअली अपने आप को मजबूत करने के लिए इसका अभ्यास करके अपने वीर को, अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को बचा करके योगियों ने इसका निजात इसलिए किया, अभ्यास इसलिए किया था कि अपनी साधना के द्वारा सेक्स से बिल्कुल दूर अलग जीवन बिता करके उसी एनर्जी को साधना में, समाधि में और विलक्षण क्षमता प्राप्त करने की, सुपर नेचुरल पावर कि उससे ये शक्ति मिलती थी कि हम दूसरों का के मन की बात, दूसरों के समस्याओं को समझ करके उसका कैसे हम समाधान करें, दूसरों को कैसे मदद करें और दूसरों की कैसे सहायता करें किसी भी तरह की। तो ये ब्रह्मचर्य का, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है क्रिया, नौली क्रिया। इसलिए इसका अभ्यास किया जाता है। और किसी को बीमारी है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम है, उसके बाद है भ्रामरी प्राणायाम कि कान बंद करके, बीच के दोनों उंगली से आंख को बंद करके, क्योंकि स्ट्रेस के कारण बीमारियों का होना संभव है। तो स्ट्रेस अगर है, उसके कारण ही बीमारियां हो गई हैं, तो उनको दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही बेहतरीन है। इससे सांस भरते हैं और एक भंवरे की गूंज की तरह आवाज निकालते हैं और एकाग्रता के साथ उसको सुनते हुए कान बंद करके। तो योग एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल बेस्ड साधना है, लेकिन साइंटिफिकली इसको थेरेपी के रूप में आजकल इसका फायदा लिया जा रहा है। बेसिक इसका है कि हम स्पिरिचुअली इतना एडवांस हो जाएं, इतना गहराई में जाएं कि हमें दुनिया की कोई भी चीजें हमें अटैक ना कर सके, चाहे खाना हो, गहने हो, पैसे रुपये हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उनसे अलग रहना, एक अलग जीवन, अलग मार्ग जिसमें ईश्वर को प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है। लेकिन यह एक ऐसी साधना है कि किसी भी बीमारी को दूर करने में मदद करती है। इसलिए दुनिया की कोई भी बीमारियों को दूर करने के लिए योग एक बहुत ही रिनाउंड थेरेपी के रूप में डेवलप हुआ है और सब लोग प्रचलित हो गया है। WHO हो, चाहे दुनिया के जितने भी हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ने योगा को एक सक्सेसफुल थेरेपी मानते हैं और वास्तव में इस पर अनुसंधान हुआ है, रिसर्च हुआ है, ये थेरेपी है, दुनिया की किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। To watch full video and more deep practice of yoga, download Yogpath app now.